तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पे, जहां मिलती है आपको सरकारी नौकरियों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक। आज हम बात कर रहे हैं बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन यानी BSWC के बारे में। इस भर्ती के बारे में जिसमें कई पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल है सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, असिस्टेंट और PCDO यानी प्यून कम डस्टिंग ऑपरेटर जैसे पद। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या सिर्फ 12वीं पास है तो भी आपके पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण रखा गया है और उम्र सीमा भी अलग अलग वर्गों के लिए तय की गई है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। तो इस वीडियो में आपको मिलेगी हर जरूरी जानकारी, जैसे पदों की पूरी लिस्ट, कितनी है सैलरी, कौन कर सकता है आवेदन, उम्र सीमा और शैक्षणिक योग्यता क्या है और कैसे करें आवेदन। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट न जाए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही काम की अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं पूरी जानकारी के साथ, बिना वीडियो को देर किए हुए। तो दोस्तों ये वैकेंसी बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के द्वारा निकाली गई है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 है। बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के द्वारा इस वैकेंसी में निकाली गई है, जिसका डिटेल वैकेंसी दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। तो सबसे पहले वैकेंसी नंबर 1 की बात करें तो सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आई है, जिसमें से 35% रिलैक्सेशन दिया गया है वोमेन को, जिसमें से आपको 9 पदों पर बहाली निकाली गई है। अगर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो किसी भी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम से किया हो या फिर आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी होनी, यानी कि आपके पास कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी यानी कि कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और बैचलर डिग्री में आपने कोई भी स्ट्रीम से किया हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी पे लेवल की बात करें तो पे लेवल इसका 6 रहेगा। अगर इसमें टोटल सैलरी के बारे में बात करें तो 34,800 रहने वाली है सुपरिटेंडेंट के लिए। अगर दूसरी नंबर वैकेंसी की बात करते हैं तो टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपका टोटल पद 15 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। अगर इसका क्वालिफिकेशन के बात करें एजुकेशन की तो बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर आपने किया हो तब आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट वैकेंसी की ओर देखते हैं तो नेक्स्ट वैकेंसी हमारा असिस्टेंट अकाउंटेंट यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट के कुल पदों पर 3 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, तब आप इसके लिए प्रीफेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर इसकी पे लेवल के बारे में बात करें तो इसका भी दोस्तों पे लेवल 6 दिया गया है। अगर इसकी सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी 34,800 रुपया दिया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी की अगर बात करें तो असिस्टेंट वैकेंसी है, जिसके कुल पदों पे 24 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के देखें तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यानी कि आपने साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किया हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी की ओर देखते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट वैकेंसी है PCDO यानी कि प्यून कम डस्टिंग ऑपरेटर, जिसमें आपको कुल 17 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन भी रहा तो चल सकता है, जिसमें आपको कंप्यूटर का तो नॉलेज होना ही चाहिए। अगर इसका पे लेवल के बारे में बात करें तो इसका पे लेवल 1 रहने वाली है। अगर टोटल सैलरी के बारे में बात करें तो इसमें 20,200 रुपये सैलरी रहने वाली है। अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें दोस्तों तो आपका मिनिमम एज 28 तारीख से 2 महीने 2025 तक आपको 21 साल होनी चाहिए। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 वर्ष रखी गई है और अनरिजर्व फीमेल के लिए यानी कि महिला के लिए 40 वर्ष रखी गई है। अगर BC और EBC की अगर बात करें तो मेल के लिए 40 वर्ष रखी गई है, जबकि SC और ST के लिए 42 वर्ष रखी गई है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। अगर नेक्स्ट देखते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, यानी कि आपने अगर सुपरिटेंडेंट के लिए आपको फॉर्म भरना है तो इसके साथ साथ आपको एसेंशियल में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन
एनी डिसिप्लिन क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी कि इसके साथ साथ आपको बैचलर डिग्री मांगी हो, कंप्यूटर का नॉलेज। अगर इसकी मोड ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बात करें तो इसमें आपका टीयर 1 एग्जाम होगा और टीयर 2, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है, उसके बाद आपको जॉब लगेगी। अगर नेक्स्ट देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में, तो इसमें अभी आपका बैचलर इन एग्रीकल्चर होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको ADCA का कोर्स किया होना चाहिए या फिर ADCA का आपका सर्टिफिकेट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका टीयर 1 और टीयर 2 होने वाला है और काउंसलिंग यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद होगा। फिर अगर बात करते हैं असिस्टेंट के बारे में, तो इसमें भी आपका सेम ही दिया गया है। फिर आपका PCDO यानी कि प्यून कम डस्टिंग ऑपरेटर में आपने 12th क्लास पास किया हो और साथ ही साथ आपको ADCA का अगर सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि टीयर 1 आपका एग्जाम होगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसमें आपका टीयर 2 एग्जाम नहीं होगा। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ऑल सर्टिफिकेट रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी इशूड बाई और बिफोर 28/2/2025, यानी कि आपने का जो ADCA का सर्टिफिकेट हो या 12th का या फिर ग्रेजुएशन का, वो 28/2/2025 से पहले का होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन फीस और इंस्टीमेशन चार्ज के बारे में। तो आपका SC ST और PWBD के लिए और वोमेन कैंडिडेट के लिए आपको इसमें कोई भी फीस नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इसमें आपको इनिमेशन चार्ज लिया जा रहा है, जिसका जो 500 रुपया लिया जा रहा है। अगर टोटल के बारे में बात करें तो 500 रुपया ही लिया जा रहा है। अगर अदर कैंडिडेट की अगर बात करें तो EWS या OBC की कैटेगरी के लिए 850 रुपये एप्लीकेशन फीस रखा गया, प्लस इनिमेशन चार्ज 500 रुपया रखा गया है, जिसका अगर बात करें अगर टोटल फीस की तो 1350 रुपये आपको लगने वाली है एप्लीकेशन फीस। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में देखते हैं तो इसका स्टार्ट डेट फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि इसका फॉर्म भरने की तारीख 9/5/2025, यानी कि 9 तारीख से इसको अप्लाई करने का डेट जारी हो चुका है। और लास्ट डेट के अगर बारे में बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो 30/5/2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो इसमें कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय सब डिविजनल ऑफिसर, यानी कि SDO के द्वारा आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको मैं पूरा तरीका बताने वाला हूँ। उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस यानी कि डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करना पड़ेगा 9/5/30 से लेकर के इतना तक। उसके बाद देखते हैं बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड स्कैन देयर फोटोग्राफ, यानी कि आपको सबसे पहले आपको 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का आपका फोटोग्राफ कैप्चर करना पड़ेगा। अगर सिग्नेचर भी आपको इस पूरा दिया गया है। तो अगर एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कहाँ पे करना है इस फॉर्म को अप्लाई, इसके लिए मैं बता देता हूँ कि कैंडिडेट को अपना बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कोऑपरेशन की वेबसाइट पे जा करके क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई पे आपको क्लिक करने के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिस रजिस्ट्रेशन में आपको नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल ID और प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको जनरेट होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक फॉर्म जो होगा उसको आप निकाल लीजिएगा। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ फीस को। तो ये आपका पूरी की पूरी आपको ऑनलाइन होने वाली, यानी कि पेमेंट का अगर बात करें तो आपको डेबिट कार्ड या रुपए या वीजा कार्ड के द्वारा आप इसमें फीस जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि यह पूरी तरीके से आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाली है 2 टायर्स में, यानी कि इसका एग्जामिनेशन जो होगा 2 टायर्स में होगा। पहला होगा टीयर 1 और टीयर 2, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन, यानी कि टायर 1 एग्जामिनेशन में आपको कैसे कैसे दिया जाएगा। तो सब्जेक्ट इसमें आपको टायर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका टिक्स मार्क्स दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 30 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है और 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम होगा। और इंग्लिश और हिंदी के लिए भी आपको 20-20 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स आपको 20-20 मिलेंगे, जिसमें से आपको 10-10 मिनट का टाइम मिलने वाला है। अगर टोटल टाइम के अगर बारे में बात करें तो 20-20 हो गया आपका 40, और यानी कि आपको 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें से आपको क्वेश्चन की संख्या होगी
30 और 30 60 हो गया और 20, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे 60 मिनट में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपका दिया गया है सिलेबस के बारे में। तो अगर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको जैसा कि स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूँ, आप टीयर 1 का जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का आपका सिलेबस है। नेक्स्ट देखते हैं, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपका यह सिलेबस रहा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कोऑपरेशन यानी BSWC की नई भर्ती के बारे में। अगर आप इन पदों के लिए योग्य हैं तो बिल्कुल समय को बर्बाद मत करिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कीजिए और एक मजबूत तैयारी के साथ आगे बढ़िए। सरकारी नौकरी का सपना हर कोई देखता है, लेकिन जो सही वक्त पर एक्शन लेते हैं वही सफलता पाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस मौके की जानकारी मिल सके। और अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर सरकारी नौकरी, फॉर्म रिजल्ट और एग्जाम अपडेट की सबसे भरोसेमंद जानकारी, वो भी आसान भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, मेहनत करते रहें और अपने सपनों को सच बनाने की राह पर चलते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।